हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और हमारा लक्ष्य ये है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5 प्रकार का होता है। मेरा ये सोच है कि एक वीडियो में मैं एक सेंटेंस को ख़त्म कर दूँ, ठीक है। तो ये आज हम बताएंगे शुरू से फिर से। देखिए लिखा है, ध्यान दीजिए दोस्तों, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन। अब देखिए कैसे एक काम करता है। देखिए इसमें दो भाग होता है, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका मतलब पहले का मतलब ये होता है कि इसमें किसी बात को हम डायरेक्ट कहेंगे, मतलब जैसे वक्ता कहेगा हम सेम उसी तरह से कह देंगे, ठीक है। जो इसमें इनडायरेक्ट स्पीच है, इसमें किसी बात को अपने हिसाब के अनुसार कहेंगे, बस यही है दोनों में बात, और कुछ भी विशेष बात इसमें नहीं है। मतलब कि डायरेक्ट स्पीच में जो ही बात करूँगा, मतलब देखिए परीक्षा में नहीं पूछेगा ये, लेकिन हम वैसे ही बता दे रहे हैं थोड़ा बहुत, यही होता है और कुछ नहीं है। चलिए हटाइए, परीक्षा में पूछेगा नहीं हो। देखिए यहाँ से देखिए, मेन बात यहाँ, मेन सब कुछ यहाँ से देखिए। देखिए यहाँ से सबसे देखिए लिखा है कि डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब यहाँ से सबसे मेन जरूरी है कैसे ध्यान दिया जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, लिखा है, ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा देखिए होता है रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे पहला है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान दीजिए, जो सबसे पहले आएगा उसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इधर आएगा थोड़ा लास्ट में उसको बोलेंगे रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर एरो हम बना के बताए हैं। देखिए जैसे लिखा है ही सेड कामा आई एम रेडी, है ना। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो जो ही सेड है ना, यही बोलेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और जो कामा के अंदर आया है जैसे आई एम रेडी, इसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट। ध्यान दीजिए दोस्तों, मतलब यही ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ से यहाँ तक हम यही बोलेंगे और यहाँ से यहाँ तक यही बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और है, देखिए यहाँ पर लिखा है अर्थ की दृष्टि से सेंटेंस को 5 प्रकार में बांटा गया। मतलब कि हम पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, तब यही 5 प्रकार के पढ़ेंगे। देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे, और इम्पैरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे। यही 5 हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यही 5 का पहला रूल यहाँ से देखिए कैसे है। देखिए दोस्तों, सबसे आवश्यकता हो तो असर्टिव सेंटेंस जो है ना, ये असर्टिव, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यही जो पढ़ लेगा मार्क्स सब आ जाएगा, क्योंकि यही चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है और थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट भी लगता है, क्योंकि शुरू में भी यही चैप्टर दिया है। तो कहने का मतलब सबसे मतलब रूम परिवर्तन इसी टेंस में आएगा, यही सीखना पड़ेगा आपको अनिवार्य। देखिए मैं बता रहा हूँ, पहला रूल लिखा है, ध्यान दीजिए दोस्तों, कि टेंसेज में परिवर्तन संबंधी नियम, मतलब टेंस में कैसे परिवर्तन करते हैं वो नियम यहाँ बताया जा रहा है। देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला रूल लिखा है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट से लिखा है, यदि रिपोर्टेड वर्ब, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ मैं, यदि रिपोर्टेड वर्ब जो पहले हम बताए हैं, जो पहले आता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। देखिए क्या बोल रहा है ये, ध्यान दीजिए, हम बताए थे आपको कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। तो ये बोल रहा है रूल, पहला रूल ये बोल रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो पहले आता है वो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का टेंस का मतलब ये होता है दोस्तों कि प्रेजेंट का जो प्रेजेंट का 4 टेंस होता है ना, देखिए ध्यान दीजिए, आपको पता है कि प्रेजेंट का 4 टेंस होता है, फ्यूचर का 4 टेंस, पास्ट का 4 टेंस होता है। वही बोल रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट का 4 टेंस या फ्यूचर टेंस मतलब फ्यूचर का भी 4 टेंस रिपोर्टिंग वर्ब में रहेगा, मतलब इस भाग में रहेगा, तो बोला है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब जो शुरू में आता है वो पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में रहे या फ्यूचर टेंस में रहे, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान बहुत देखिए, पहला रूल बहुत ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए जैसे दिया मैं बता दे रहा हूँ आपको, लिखा, ध्यान दीजिए, लिखा है राम सेज हरी हैज गोन टू आगरा, दिया है ना। तो देखिए ध्यान दीजिए, यही यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे हम, इसी को बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और यहाँ से क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। तो देखिए ये प्रेजेंट टेंस में है। आप कहेंगे कैसे प्रेजेंट टेंस में है, तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपका टेंस को रूल आपको आना चाहिए, क्योंकि टेंस का रूल आप आएंगे तभी समझेंगे कौन सा टेंस गिरा है, कैसे में बदलना है।
तो देखिए ये प्रेजेंट टेंस है, तो पहले ये प्रेजेंट टेंस है, तो इस टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ डेट लग जाएगा बस। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए तो देखिए ये सेज हो गया, यहाँ कामा का स्थान पर डेट, बाकी सेम टू सेम टेंस वैसे ही उतर जाएगा। मतलब टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन से होगा किसमें होगा परिवर्तन होगा प्रोनाउन में, जो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, एक और देख लीजिए लिखा है सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। ध्यान दीजिए देखिए फ्यूचर टेंस आ गया, इसमें प्रेजेंट आया था ना, इसमें फ्यूचर आ गया। अब हम बताए थे हम रूल में, पहला रूल ही बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ से यहाँ तक, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में आता है तो इस टेंस में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं होगा। ये रूल हम पहले बताए, तो वही रूल आया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, आप लोग देखिए सोहन विल से अगर कामा के स्थान पे डेट, बाकी सेम टू सेम वैसे टेंस उतर जाएगा। देखो आशा इज है, वेरी है, इंटेलिजेंट, सेम टू सेम उतर गया, परिवर्तन कोई नहीं हुआ। क्यों हुआ नहीं कि यह टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस में। हम बताए थे पहला रूल में कि यदि यह टेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो इस टेंस में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए आप लोग दोस्तों, लिखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पर लिखा है सेज टू को टेल में, और सेज टू को टेल्स में, और सेड टू को टोल्ड में। देखिए कब बदलेंगे, जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तब। यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हम नहीं बदलेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे और थोड़ा सा लिखा हूँ, देखिए से सेज सेड के बाद यदि ऑब्जेक्ट कर्म आता है तो, कर्म आएगा तब, ध्यान दीजिए दोस्तों, कर्म आएगा तब, से रहेगा तो हम किस में बदल देंगे, टेल्स में, और सेज रहेगा तो हम टेल्स में, साइड रहेगा तो टोल्ड बदल देंगे। कब, जब इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तब। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए आपको समझ में अभी आ जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, लिखा है ही सेज टू रवि कामा सी इज गोइंग टू आगरा है ना। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए सेज के बाद रवि आ गया ना, तो रवि ऑब्जेक्ट है ना, तो इसको बदलूंगा। अब देखो यस एवायस है ना, तो देखिए यही है ना, तो हम टेल से बदलूंगा। किसको, इस सेज को। तो देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, ही हो गया, और सेज को हम टेल से बदल दिए, मतलब सेज टू को हम टेल से बदल दिए, और रवि को रवि आ जाएगा। यहाँ पे पता है आपको कामा कामा का मतलब डेट लग जाएगा। अब बाकी सेम टू सेम वैसे टेंस उतर जाएगा। देखिए सेम टू सेम वैसे उतर गया है, किसी प्रकार परिवर्तन नहीं हुआ है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों आप लोग, ही हैज सेड टू मी। ध्यान दीजिए कामा राम विल ज्वाइन द कैंप है ना, तो देखिए सेट टू है ना, सेट टू के बाद मी आ गया ना, ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया है, तो सेट टू को हम बदलेंगे टोल्ड में। कि देखिए यहाँ पर सेट को बदलेंगे टोल्ड में, बदल दीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो देखिए क्या करेंगे, हैज आ गया, अब इसको टोल्ड में बदल दिया, सेट टू को टोल्ड में, मी आ गया, कामा का स्थान पे डेट, अब आगे सेम टू सेम वैसे टेंस उतर जाएगा, एग्जैक्ट उतर जाएगा। ठीक है ना। और देखिए रूल इधर, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए वो तो पहला रूल था। अब देखिए दूसरा रूल, देखिए क्या बता रहा है दोस्तों। देखो पहला रूल ध्यान दीजिए, देखिए दूसरा रूल क्या बता है, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये दूसरा रूल है। देखिए दूसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल है ना, ये बहुत पूरा टेंस में ये रूल फॉलो होगा। देखिए क्या बोला है, लिखा है, ध्यान दीजिए दोस्तों, लिखा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब, क्या बोल रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो पहले आता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, ध्यान दीजिए क्या बोला है, और पास्ट टेंस बोला है। इसके पहले क्या बोलता था, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस बोलता है। अब क्या बोल रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न प्रकार का परिवर्तन होगा। इसका मतलब ये होगा पहला रूल के दूसरा रूल का, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो जो आगे टेंस आएगा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, उसमें कई प्रकार का परिवर्तन होगा। ये रूल ही बोल रहा है। अब देखिए कैसा परिवर्तन होगा, आप ध्यान दीजिए दोस्तों, देखो लिखा है, ध्यान दीजिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट में बदल देंगे। इसका मतलब वो होगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल प्रेजेंट गिरेगा तो उसको हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट में कर देंगे। अब ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पर कैसे, ध्यान दीजिए दोस्तों, लिखा है राकेश सेड टू मी मोहन टेल्स इलाई। ध्यान दीजिए दोस्तों कि पास्ट है, आप कहेंगे कैसे पास्ट है भाई, क्योंकि ये क्या V2 आया है, ये सेड क्या है, ये सेड क्रिया का दूसरी अवस्था है दोस्तों, इसलिए पास्ट है। तो इसका रूल ही हो जाएगा दोस्तों कि अब देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि यह टेंस पास्ट में, इसको भी पास्ट करना है। ध्यान दीजिए क्या बता रहा है, इसका रूल यही है कि जो टेंस ये पास्ट में गिरेगा तो इसको भी पास्ट करना है। लेकिन ये देखना है कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस गिरा है, उसी के आगे एक सेंटेंस और जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखिए सेड टू मी आ गया ना, ऑब्जेक्ट आ गया दोस्तों,
ऑब्जेक्ट आ गया ना, ऑब्जेक्ट आ गया तो सेड को किसी बदलेंगे, हम टोल्ड में बदल दिए। अब देख कामा का स्थान पे डैट हो गया। अब देखो ये मोहन तेल से ये कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है? देखिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। देखिए ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन ये टेंस कौन सा है? पास्ट है। पहले सिंपल प्रेजेंट गिरा है तो हम किसी में इसको भी पास्ट बदलना है तो हम किसी में बदल देंगे? सिंपल पास्ट में। इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि यदि यह टेंस पास्ट में रहेगा तो इसको भी पास्ट करना है हर एक हालत में। लेकिन ये देखना है कि इस यह सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, ठीक है ना। तो देखिए मोहन टेल्स को हम टोल्ड में बदल दिया इलाई, क्योंकि हम उसमें आपको पता है कि क्रिया का दूसरा अवस्था पर होता है, दूसरा अवस्था के बाकी करते ही वो टेंस बदल गया, मतलब पास्ट में आ गया। अब देखिए और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा है दोस्तों, ही सेड सी इज रीडिंग ए बुक। सी इज रीडिंग ए बुक है ना, ध्यान दीजिए दोस्तों। अब देखिए पास्ट है क्योंकि सेड आ गया है तो इसको भी पास्ट करना है। लेकिन ये देखना हमें कि यह कौन सा सेंटेंस है। तो देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, ये कौन सा सेंटेंस है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। देखिए यह पास्ट है और ये कौन सा सेंटेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस किस बदलूंगा हम? पास्ट कंटिन्यूस में। देखो यहाँ पर क्या लिखा हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में ना, तो मतलब ध्यान दीजिए ये टेंस गिरा है किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। बदलना किसमें है? पास्ट कंटिन्यूस, क्योंकि पास्ट है ना। तो देखिए सेड को सेड, कामा का में डेट, सी और इज को हम वाच कर दिए क्योंकि इज को वाच करते ही क्या टेंस पास्ट में चला गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। देखिए एक और देखिए और आगे और रूल देखिए लिखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में। ध्यान दीजिए दोस्तों, दो टेंस बदल गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल गया और प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट की बारी है। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस गिरेगा तो इसको किस में बदल देना है? पास्ट परफेक्ट में। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब देखिए लिखा है ही सेड ही हैज ईटेन द फूड है ना, ये कौन सा सेंटेंस है? पास्ट है। ये कौन सा सेंटेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट है। पहले ये पास्ट है तो इसको पास्ट करना है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट को किस में बदल देना है? पास्ट परफेक्ट में। तो देखिए ही सैड आ गया, कमा का स्थान पर डैट, ही को ही कर दिया। देखो हैज है ना, अब हमें बदलना है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट का उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैड होता है, हैड, और उसमें V3 लगता है तो V3 हो गया, बाकी से मुझसे उतर गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए और आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दे। ध्यान दीजिए तो क्या बोल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा तो उसको किस में बदल देना है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ध्यान दीजिए दोस्तों, लिखा है ही सेड कामा ही हैज बीन रेनिंग्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है ना दोस्तों, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब यहाँ पर कामा का स्थान पर डेट आ गया है, ही कही हैज का हैड क्योंकि कौन सा सेंटेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों। कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये पास्ट टेंस है ना, तो इसको पास्ट बदलना है तो इसको क्या करना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को क्या करना है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देना है। ठीक है, तो बदल गया है ऐसे सेम। और आगे देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ दोस्तों क्या लिखा है, ध्यान दीजिए दोस्तों। अब देखो वो तो प्रेजेंट का चारों टेंस बदल गया, अब तो पास्ट आएगा तो क्या करने, तो क्या करना देंगे? लिखा है यदि लिखा है पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडिफिनिट गिर जाएगा तो उसको किस में बदल देंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ध्यान दीजिए दोस्तों क्या बोला, देखिए क्या बोला है, देखिए जैसे देखिए ही सेज कामा आ गया, द हार्स डिड इन द नाइट। कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडिफिनिट है। देखिए ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट गिर गया, लेकिन ये देखना ये कौन सा सेंटेंस है? तो ये पास्ट इंडिफिनिट है और ये भी पास्ट है, इसको ही पास्ट है ही है, लेकिन क्या करना है? पास्ट इंडिफिनिट है तो इसके पास्ट इंडिफिनिट दोस्तों ना, देखिए लिखा है कि पास्ट इंडिफिनिट किस में बदल देंगे हम? पास्ट परफेक्ट में। मतलब कि यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट गिरेगा तब किस में बदलेंगे? इनडायरेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। तो देखिए सैड कामा करता में डेड, द हार्स हो गया, और कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट हो, तो पास्ट इंडिफिनिट किस में बदलना है? पास्ट परफेक्ट में। देखिए हाइड हो गया, ये बदल के सेम टू सेम, मतलब V3 में आगे सेम टू सेम आ गया ना, मतलब पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में। ठीक है दोस्तों, और आगे देखिए दोस्तों, लिखा है कि पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। ध्यान दीजिए उसको क्या बोल रहा है, देखो लिखा है कि यदि पास्ट कंटिन्यूअस गिरेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे देखिए ही सेड काम आ गया, द स्टूडेंट वर लर्निंग है ना, तो कौन सेंटेंस है? ये पास्ट कंटिन्यूअस है,
आपको पता है पहले यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस गिरेगा तो किसी में बदलूंगा हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो देखिए कमा खत्म बेटा और किसी देखिए ये हो गया वर है तो हैड बीन आ गया क्योंकि उसमें हेल्प में क्या होता है वर्ड हैड बीन लगता है, भी में आई जी लग गया, बदल गया। अब दोस्तों और आगे देखिए लिखा है कि पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ध्यान दीजिए तो क्या बोल रहा है कि पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। ध्यान दीजिए तो यहाँ पर कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्या बोल रहा है कि यदि पास्ट परफेक्ट गिर जाए या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस गिरेगा तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। लिखा है ही सेड राम हैड ऑन द मैच है। ध्यान दीजिए दोस्तों ये पास्ट है, ये कौन सा सेंटेंस गिर गया, ये पास्ट परफेक्ट टेंस गिर गया। आप देखिए दोस्तों पास्ट का सिर्फ दो ही टेंस बदलता है, एक पास्ट इंडेफिनिट एक पास्ट कंटिन्यूअर, ठीक है ना, दो ही टेंस बदलता है। तो ये पास्ट परफेक्ट आ गया ना तो सेम इसमें किसी का परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ सेम से वैसे ही उतार देना है। ध्यान दीजिए दोस्तों साइड आ गया। देखिए कौन सा सेंट पास्ट परफेक्ट है ना, यहाँ रूल बताया कि किसी प्रकार परिवर्तन नहीं होगा, सेम से वैसे ही देखिए उतर गया, देखिए कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, सेम से वैसे उतर गया है। अब यहाँ पर और आगे देखिए लिखा है सी सेड आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स है। तो देखिए कौन सा सेंटेंस है, पास्ट है, एक कौन सा टेंस गिरा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस गिरा है। आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं होगा, सेम से वैसे उतर जाएगा। सिर्फ पास्ट का दो ही टेंस परिवर्तन होता है, पास्ट इंफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए कामा का स्थान पर डेट आ गया, बाकी सेम सेम वैसे देखिए उतर गया, मतलब इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन सिर्फ होता है पास्ट इंफिनिट में और पास्ट कंटिन्यूअस में, बाकी दो टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ है, वैसे डेट उतर जाएगा डेट लगा के। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, ध्यान दीजिए दोस्तों। लिखा है यदि रिपोर्टेड वर्ब, ध्यान दीजिए दोस्तों क्या बोले, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले शैल को शुड में, ध्यान दीजिए शैल आएगा तो उसमें शुड में बदल देना है, विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में बदल देंगे। कब, जब पास्ट रहेगा तब। जैसे एग्जाम्पल देखिए आपको आ जाएगा। देखिए लिखा है ही सेड ही विल है ना, ध्यान ये पास्ट टेंस है ना, देखिए ही रह गया कामा खत्म में डेट आ गया, ही आ गया, विल है ना, तो हमें विल को उड़ कर देना है। विल को क्या करता है ना, उड़, क्योंकि उड़ करते ही क्या पास्ट में बदल गया, ऐसे ही है, ठीक है ना। और आगे देखिए दोस्तों लिखा है यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, रिपोर्टेड स्पीच यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला कुड उड शुड में कोई परिवर्तन होता है। इसका मतलब हो क्या दोस्तों कि यदि पहले से ही कुड उड या शुड है तो उसमें हम परिवर्तन नहीं करेंगे, यदि नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल देखिए आपको आ जाएगा, देखिए दोस्तों लिखा है ही सेड आई सेड कामा ही कुड जंप इनटू द रिवर, है ना दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे ये पास्ट है, देखिए ये कुड पहले से आ गया ना, कैन का कुड पहले से बदल दिया है, तो इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं, क्योंकि पहले से ही बदल गया, तो इसमें सिर्फ डेट लगा उतार देंगे। देखिए डेट लग गया, बाकी सेम टू सेम वैसे ही उतार देंगे, क्योंकि इसमें कैन को कुड में पहले से ही बदल दिया था, हम दोबारा नहीं बदलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए थोड़ा सा रूल और इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिखा है कि टेंस संबंधी नियम के अपवाद। देखिए इसका मतलब ये होता है दोस्तों, टेंस संबंधी नियम का अपवाद ये होता है दोस्तों। देखिए क्या लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। इसका मतलब ये होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा फिर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। वो कहाँ नहीं बदलेगा मैं बता रहा हूँ। देखो दोस्तों लिखा है कि जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए। देखिए हम इसकी पहले बताए थे दोस्तों कि यह टेंस पास्ट रहेगा तो इसको ही पास्ट करना है, ठीक है, तो यही बताया था। लेकिन इसमें ये रूल नहीं है, इसका रूल ये है दोस्तों कि जब कोई सदा सत्य कहने वाली बात कही जाए तब हम किसी प्रकार का परिवर्तन सिर्फ डेट लगा के सेम टू सेम वैसे उतार देंगे। देखिए लिखा है द टीचर सेड द अर्थ मूवेज राउंड द सन, मतलब इसका मतलब होगा कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। तो दोस्तों इस सत्य बात है ना, तो इस सत्य बात है तो हम इस टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। यह जहाँ यह टेंस रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में रहते हुए भी सेम टू सेम उतर जाएगा। देखिए द सेड डेट लग गया, बाकी सेम टू सेम देखिए उतर है, क्योंकि यह बात सत्य है। अब देखिए दोबारा एक और देख लीजिए, लिखा है कि जब कोई आदत संबंधी तथ्य कहा जाए, मतलब जब कोई आदत कही जाए ना वहाँ पर भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। देखिए हरी सेड टू रवि डॉग्स बार्क द
स्ट्रेंजर्स, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जो कुत्ते हैं अजनबी अपरिचित आदमी को देख के अक्सर भूखते हैं, तो ये भी सत्य बात है। जहाँ ये आदत है, ये कुत्ते का स्वभाव है, लेकिन ये सत्य बात है, इसलिए हम इसमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। तो देखिए हरी टोल्ड बदलेगा, देखिए क्योंकि सेट टू के बाद रवि आया ना, ऑब्जेक्ट आया, तो ऑब्जेक्ट आया तो टोल्ड बदलेगा। बाकी डैट, बाकी सेम टू सेम वैसे उतर गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसलिए उतर गया क्योंकि हम बताए हैं जब कोई सत्य बात होती है, कोई कहावत आता है, तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल और देखिए, यहाँ पर लिखा है जब कोई कहावत आए, यदि जब कोई कहावत आए है वहाँ पर भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। देखिए ही सेड, ये पास्ट है, फिर भी ये प्रेजेंट है, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि ये सत्य बात, कोई कहावत कही जा रही है दोस्तों ना। देखिए लिखा है ही सेड कामा हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब ये कहावत है दोस्तों। तो पहले कहावत रहेगा तो इसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। जहाँ रिपोर्टिंग दिस पास्ट टेंस में रहते हुए भी हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे, सिर्फ डेट लगा के सेम टू सेम वैसे उतार देंगे। देखिए डेट लगा है, बाकी सेम टू सेम वैसे ही उतार दिए हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा है जब किसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो, मतलब दोस्तों जब किसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र होता है तो वहाँ पर भी हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। देखिए लिखा है द हिस्टोरी टीचर सेड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ द इंडिया, मतलब समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए सत्य बात है दोस्तों ना, हम सत्य बात रहेगी तो यह पास्ट में रहते हुए भी हम इस टेंस में किसी भी परिवर्तन नहीं करेंगे। देखिए द हिस्टोरी टीचर सेड क्वेश्चन में डैट समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, मतलब किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। ध्यान दीजिए दोस्तों, कम नहीं करना है। जब कोई सत्य कहने वाली बात कही जाए, जब कोई आदत संबंधी हो, जब कोई कहावत कही जाए, जब कोई ऐतिहासिक घटना का जिक्र होता है तो उसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे, सिर्फ डेट लगाएंगे, सेम टू सेम उतार देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आगे देखिए दोस्तों आगे प्रोनाउन चेंजिंग है, ठीक है दोस्तों। तो हम सोचते हैं कि आज हम बस इतना ही बड़ा वीडियो रहने दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा तो आपको देखने दिक्कत होगा। चलिए ठीक है, और मैं इसको 2 वीडियो में ख़त्म करूँगा, कल इसको हम बिल्कुल ख़त्म करते हैं असर्टिव सेंटेंस को, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। देखिए जो हम रूल लिखाया हूँ इसको आप लोग क्या करिए, आप लोग फेयर बना सकते हैं, और फेयर को 1-2 बार पढ़िए, आपको आ जाएगा। एक दो बार पढ़ना पड़ेगा तभी आपको आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत, ओके।